नमस्कार, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आपका स्वागत। आज कुरुक्षेत्र भूमि आपको लेकर पहुंचा पानीपत के ग्रामीण अंचल में ब्राह्मण माजरा में, और आज हमारी खास मुलाकात में है जो भावी प्रत्याशी मंजू जागलान जी, वाइफ ऑफ राममेर जागलान जी। इनसे हम जानकारी लेंगे कि इनका राजनीतिक में आने का क्या मेन पर्पज है और ये जनता के बीच में क्या सौगात लेकर आ रहे हैं। आइए तो मैम से मुलाकात करेंगे और जानकारी लेंगे। मैम नमस्कार। मैम, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। थैंक यू। तो आपका पॉलिटिक्स में आने का क्या मेन पर्पज है और जो आपका स्टडी बेस है वो क्या है? एक्चुअली मेरा पॉलिटिक्स से अभी तक तो कोई लिंक नहीं रहा है। मेरा बेसिक जो प्रोफेशन रहा है वो टीचिंग रहा है। तो राजनीतिक से मैं अभी तो नहीं जुड़ी हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी राजनीति से जुड़े हैं, तो उनके हिसाब से मुझे अभी मतलब राजनीति से जुड़ना होगा। सुनने में आया कि अब जो है वो लेडीज़ का 50% आरक्षण मिल रहा है, तो गांव में हमारा जो है वो लेडीज़ का आ सकता है। दैट्स वाई तो मुझे अपना लेडीज़ का अपना फॉर्म होगा। मैं उनके सरपंच दावेदार उम्मीदवार रह सकती हूँ। तो जहाँ तक राजनीति की बात है तो मैं राजनीति तो ज़्यादा नहीं कह सकती जानती हूँ, पर इतना मैं जानती हूँ कि एक एज ए टीचर, एक शिक्षक के रूप में मैंने सिर्फ यही देखा है कि सोचा है कि एक जैसे शिक्षक देश को आगे बढ़ा सकता है, उसी तरह एक राजनेता भी जो है वो देश को आगे बढ़ा सकता है। तो हम अगर गांव के सरपंच बनते हैं, गांव का सहयोग हमें मिलता है, हमें सहमति मिलती है, भारी सहयोग से हम अगर उम्मीदवार बन सरपंच बनते हैं, तो हमारा मेन जो मुद्दा होगा वो यही होगा कि गांव का विकास कैसे हो। विकास की अलग अलग परिभाषाएं हैं अपनी कि विकास क्या होगा, विकास क्या होगा। तो सबसे पहले मैं जो विकास करना चाहूँगी वो शिक्षा को लेके है। ग्रामीण जो और बच्चियाँ हैं हमारी, वहाँ सुविधाएं नहीं है उनको। मैंने स्कूल में देखा है, हमारा जो गांव में स्कूल है वो 8th तक का स्कूल रहा है और वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं है फ़िलहाल। सो फर्स्ट मेरी जो प्रायोरिटी रहेगी वो स्कूल की रहेगी कि मैं स्कूल को जो है वो अपग्रेड कराऊँ 12th तक, और वहाँ पे एक उच्च स्तरीय शिक्षा को जो है वो प्रमोट करें हम। तो मैम, आप लड़कियों को आत्मनिर्भर किस प्रकार बनवा सकते हैं? जैसे कि गवर्नमेंट का भी नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उसके बावजूद भी लड़कियां आज घर में सुरक्षित नहीं है। तो आपकी क्या सोच है, लड़कियों का विकास किस प्रकार हो सकता है? देखो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा तो सब देते हैं, लेकिन उसके ऊपर अमल कोई नहीं करता है। तो हम जो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उस पर अगर नारा मैं लगाना चाहूँगी, तो सबसे पहले यहाँ पे स्कूल के लिए जो है वो मैं कोशिश करूँगी कि यहाँ पे अच्छी हो। गांव में इंटरनेट फैसिलिटी या कंप्यूटर फैसिलिटी नहीं है जिससे जो है वो एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जो है जुड़ सकें। और दूसरा जो जैसे मैं अगर कंप्यूटर कोर्स या सिलाई सेंटर, ताकि वो एक अपनी जो है वो पहचान बना सके। प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के तहत जो है बहुत सारी सुविधाएं हैं जो आज हम दे सकते हैं, बट हमारे गांव में अब तक ऐसा कुछ भी नहीं है। सो मैं कोशिश करूंगी अगर हम सरपंच बनते हैं तो ये यहाँ पे प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना को लाने की कोशिश करूँगी, जिसके तहत हमारी गांव की जो लड़कियां हैं वो बाहर ना जाके यहीं पे कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन करें। उसके तहत वो कोचिंग वो सिलाई जो है वो स्टिचिंग भी यहाँ पे सीख सकती हैं। बहुत सारे हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो हमें सुविधाएं दी है, उसका यहाँ पे मैंने देखा 1% भी जो यहाँ पे नहीं हुआ है स्टार्ट। सो मैं चाहूँगी कि वो यहाँ पे स्टार्ट हो। और जो हमारे युवा हैं, जो आज युवा रोजगार की ज़रूरत है, वो युवा जो है बेरोजगार हैं, उनको भी उसके तहत जो है रोजगार मिल सकता है। वो यहाँ पे अपनी जो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है वो यहाँ ले सकते हैं। शहर में जाके पैसा खर्च करते हैं और वहाँ पे उनको फैसिलिटी नहीं मिलती। यहाँ पे जो सरकार हमें फैसिलिटी दे रही है फ्री की, एक मुफ्त में जो हमें शिक्षा मिल रही है, हमें मुफ्त में जो सुविधा मिल रही है, उसका हम फायदा नहीं उठा सकते। तो मैम, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या के बारे में आपकी क्या सोच है? देखो, दहेज प्रथा तो एक ऐसी कुनीति है जो हमें जड़ से ख़त्म करती है। ना दहेज लेना चाहिए ना देना चाहिए। तो ये क्या है कि दिन प्रतिदिन ये जो प्रथा है वो बढ़ती ही जा रही है। ये सिर्फ समाज में अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए कि मैं इतना अमीर हूँ, मैं इतना अमीर हूँ, उसके थ्रू जो है वो एक गरीब पिता जो है वो अपने आप को सोचता है कि मेरे घर बेटी नहीं आनी चाहिए क्योंकि मुझे फिर इतना ही दहेज देना पड़ेगा। अगर नहीं दूंगा तो अगला परिवार जो है वो मेरी बेटी को दुखी कर सकता है या वो दुखी हो सकती है। सो दहेज तो जो है वो ना ही लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए। बेटी को एक जो है वो एक सम्मान की दृष्टि से तब देखा जाएगा जब ये हमारे देश से दहेज नामक जो प्रथा है वो ख़त्म हो जाएगी।
तो मैम आपकी युवाओं के प्रति क्या सोच है स्पोर्ट्स के प्रति, और हेल्थ सेंटर की फैसिलिटी क्या है आपके गांव में? फिलहाल तो हमारे गांव में हेल्थ फैसिलिटी के नाम पे कुछ भी नहीं है। ना कोई यहाँ पे कोई स्टेडियम है, ना यहाँ पे कोई जो है वो किसी भी जो है स्पोर्ट्स को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, क्योंकि बेसिक फैसिलिटी जो एक स्पोर्ट्स पर्सन को चाहिए कि एक स्टेडियम हो या पे यहाँ पे कोई कोच हो, कुछ भी ऐसा हमारे गांव में फ़िलहाल नहीं है। अगर हम सरपंच बनते हैं, गांव हमें सहमति और पूरा सहयोग देता है, तो हमारा ये जो है वो परम कर्तव्य होगा कि हम गांव के युवा के लिए एक स्टेडियम बनाएं, वहाँ पे बच्चों को जो है स्पोर्ट्स के लिए, स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह की फैसिलिटी आज हमारे गांव में नहीं है। जबकि मैंने देखा है कि गांव में पंचायती ज़मीन बहुत है, हमारे यहाँ पे काफ़ी सुविधाएं हो सकती हैं युवा के लिए या लड़कियों के लिए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक गांव का सरपंच जो होता है, उसके हाथ में इतनी पावर होती है, इतनी ग्रांट्स सरकार उनको देती है कि हर एक 5 साल में वो ऐसा कुछ कर सके जिससे गांव उन्नति पे जा सके, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो मैम ग्रामीण अंचल को एक शहर की तरह, विकसित शहर की तरह कैसे विकसित कर सकते हैं? देखो, मेरा जो सपना है या हमारा मैं बोलूँगी, क्योंकि मेरे पति जो है वो मेरे हस्बैंड राममेहर जागलान, उनका ये सपना रहा है कि गांव का विकास किया जाए, और हम दोनों मिलके सोच रहे हैं कि इस गांव को कोशिश तो पूरी करेंगे कि मिनी चंडीगढ़ बना दिया जाए। ये इतना छोटा सा गांव है, तो इसका विकास करना इतनी बड़ी बात नहीं है, तो इस छोटे से गांव को एक फूल की तरह संवारना हमारा मेन मकसद रहेगा। बहुत अच्छी सोच है। तो मैम जो गांव का राष्ट्रपति होता है वो कौन है? मुखिया ही फिलहाल तो। नहीं, राष्ट्रपति कौन होता है गांव का? गांव का राष्ट्रपति, गांव का जो मेन राष्ट्रपति होता है, या हम जो बोले मेन सदस्य या गांव का मुखिया है, वो गांव का सरपंच ही होता है। जो सरपंच ही है जो गांव के पूरे देखरेख कर सकता है। तो मैम आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने ग्रामवासियों को, हल्का वासियों को, प्रदेशवासियों को किस प्रकार की अपील करना चाहते हैं? जैसे कि अभी नववर्ष भी नज़दीक है, तो किस प्रकार की शुभकामनाएं दोगे? मैं अपने गांव वासियों को और देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ, और उनसे ये अपील करती हूँ कि हमें अपना पूर्ण सहयोग दें और हमें सरपंच पद का एक बार उम्मीदवार बनाएं, और हम ये वादा करते हैं कि उन्हें निराशा नहीं मिलेगी। अब हम सरपंच बन के ये दिखाएंगे कि सरपंच, एक गांव का सरपंच क्या कर सकता है और उसकी क्या क्या जिम्मेवारी है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस पद की गरिमा को बनाए रखेंगे, और उस पद से जितना भी हो सके इस गांव को लाभ पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, आज हमारी खास मुलाकात में थे जो भावी सरपंच थे श्रीमती मंजू जागलान जी, और सब मैम की जैसे थॉट थिंकिंग है बहुत अच्छे हैं, जैसे कि इन्होंने सोच बनाई हुई है कि एक हमारे गांव को भी एक मिनी चंडीगढ़ की तरह बनाया जाएगा। तो हमारी भी आशा रहेगी कि मैम का संदेश जन जन तक पहुंचाए। तो बने रहे कुरुक्षेत्र भूमि में न्यूज़ में, फिर मुलाकात होगी एक नए चेहरे के साथ।